हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का है। और जो ये बुक है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। तो इसमें जो चैप्टर आपका 4 चैप्टर भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध और विशेषताएं पाकिस्तान एवं चीन के संदर्भ में। तो इसमें जो चैप्टर है उसमें सबसे मेन जो है भारत और चीन के संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध और कश्मीर समस्या के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट इसमें जो वीडियो लेकर आए वो है भारत और चीन के संबंध, रिलेशन कैसे हैं भारत, इंडिया और चाइना के। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि भारत एवं चीन महत्वपूर्ण देश हैं एशिया के, और भारत और चीन के मध्य पहले गहरी मित्रता थी, परंतु धीरे धीरे मतभेद बिगड़ते गए। तो धीरे धीरे मतभेद बिगड़ते गए क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के इस्लामी गणतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे। इसलिए नेक्स्ट है कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद भारत के संबंध काफ़ी बिगड़ गए। चीन ने भारत के बहुत बड़े प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट में बताया गया है कि भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने के लिए काफ़ी मदद की। तो स्टूडेंट सबसे मेन है कि पहला जो पॉइंट है कि भारत एवं चीन के एशिया के महत्वपूर्ण देश थे और भारत और चीन मध्य पहले गहरी मित्रता थी, परंतु धीरे धीरे मतभेद बिगड़ते गए। और ये मतभेद बिगड़ने का कारण ये था कि इसने इस्लामी गणतंत्र के साथ धनी संबंध कर दिए पाकिस्तान के साथ, और ये गठबंधन भारत को मित्रता विहीन या अलग थलग करने के लिए किया गया। नेक्स्ट बताया गया इसमें पॉइंट में कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद भारत चीन संबंध में काफ़ी बिगड़े और चीन ने भारत के बहुत बड़े भाग पर या क्षेत्र पर, प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और 1962 के युद्ध के पश्चात चीन के विश्व में बड़ी निंदा हुई और भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यता दिलाने के लिए काफ़ी मदद की या प्रयास किए, किंतु चीन ने भारत पाक के युद्ध के सदैव पाकिस्तान की हर प्रकार की सहायता की, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या सैनिक सहायता हो या सशस्त्र सहायता हो। नेक्स्ट इसमें चीन पहले से ही पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता है और भारत पाक युद्ध 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों की न केवल अमेरिकी शस्त्र पकड़े बल्कि चीन में निर्मित अनेक शस्त्र भी अपने अधिकार या कब्जे में कर लिए, और उसने पाकिस्तान को नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को नैतिक और रासायनिक या कहें या राजनीतिक कहें समर्थन प्राप्त किया, इसको प्रदान किए एक तरीके से। और युद्ध के दौरान 16 सितंबर 1965 के दिन चीन ने भारत को चेतावनी दी और भारत सिक्किम सीमा पर 56 सैनिक प्रतिष्ठानों से हटा लें। सबसे मेन कि जब युद्ध हुआ तो चीन ने क्या करा, उनको चेतावनी दी भारत को कि भारत सिक्किम सीमा पर जो 56 सैनिक प्रतिष्ठान हैं उनको हटा लिया जाए, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। और इस चेतावनी का उद्देश्य केवल पाकिस्तान के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था। निष्ठा मतलब कि हमेशा जो पाकिस्तान का साथ देना था और पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र रचना था। नेक्स्ट है इसमें कि लाल बहादुर शास्त्री ने चीन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। भारत ने सिक्किम चीन सीमा की अवहेलना कभी नहीं की है। और जून 1967 में चीन ने नई दिल्ली में स्थित दूतावास के 2 अधिकारियों को गुप्तचरी के आरोप में गिरफ्तार किया और नाथुला चौकी अक्टूबर 1967 में चोला में हमारी चौकी आक्रमण कर किया। सबसे मैंने कि इसमें जब युद्ध हुआ तो 1967 में चीन ने नई दिल्ली के स्थित दूतावास पे 2 अधिकारियों को गुप्तचरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद नाथुला चौकी और अक्टूबर में 1967 में चोला में हमारी चौकी पर आक्रमण किया। इस प्रकार चीन ने हमेशा भारत के साथ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया और इस तरीके से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। नेक्स्ट युद्ध के कारण जो हैं वो है पहले तिब्बत समस्या, कि भारत और चीन के युद्ध के कारण तिब्बत समस्या है। चीन और भारत के बीच
युद्ध हुए और एक कारण तिब्बत समस्या भी था। सन 1914 में इन दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में सबसे मेन सम्मेलन में क्या था कि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य रहेगा। और इसमें जो थे सबसे मेन आपको बता दूं दोबारा कि चीन और भारत के बीच हुए युद्ध के कारण तिब्बत समस्या थी और 1914 में इन दोनों देशों के बीच एक सीमा निर्धारण करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ और जिसमें आर्थर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया। और इसमें सबसे मेन बात कही गई थी कि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य रहेगा और चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इसमें ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप अच्छी तरीके से सुनना। और ये 3 पॉइंट है कि तिब्बत समस्या के में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए। तो पहला था कि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य रहेगा, चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन कभी भी तिब्बत को अपने राज्य का प्रांत घोषित नहीं करेगा। तो स्टूडेंट तिब्बत समस्या को लेकर ये प्रस्ताव एक तरीके से ये विचार रखे गए। नेक्स्ट है सीमा विवाद। सन 1962 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर भारत के अचानक ही आक्रमण कर लिया और नेफक तथा लद्दाख के बहुत बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया और वह क्षेत्र आज भी चीन के पास है। नेक्स्ट जो कारण है स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के साथ सहयोग। तो इसमें क्या है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का सहयोग दिया है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो और या सशस्त्र सहायता हो, इस तरह प्रकार की सहायता हमेशा देता रहा है और हमेशा भारत के खिलाफ एक तरीके से षड्यंत्र रचता रहा है। तो इसमें 3 पॉइंट आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला है इसकी तिब्बत समस्या, सीमा विवाद और पाकिस्तान और चीन का संबंध, इसमें आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं और ये टॉपिक है आपका, ये एग्ज़ाम में आता है चीन और भारत के संबंध, और जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा और इसमें सबसे मेन जो वीडियो है भारत चीन के संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध और कश्मीर समस्या। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो आपकी होगी कश्मीर समस्या और भारत पाकिस्तान के संबंध। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।